सम्राट चौधरी ने उत्तर बिहार की राजधानी कहे जाने वाले मुजफ्फरपुर को बड़ी सौगात दी। मुजफ्फरपुर में अब लोग मुंबई और पटना जैसी मरीन ड्राइव का मजा ले सकेंगे। सीएम सम्राट चौधरी ने सिकंदरपुर लेक फ्रंट, जिसे मरीन ड्राइव के नाम से भी जाना जाता है, उसका लोकार्पण कर जनता को समर्पित कर दिया। इसके बाद मुख्यमंत्री MIT कॉलेज ग्राउंड पहुंचे, जहां से उन्होंने कई योजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया है। सीएम ने जिले को बुडको और नगर विकास विभाग की कुल 982 योजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया, जिसकी लागत करीब 1047 करोड़ रुपए बताई जा रही है। माननीय केंद्रीय राज्य मंत्री जल शक्ति। तो मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने उत्तर बिहार की राजधानी कहे जाने वाले मुजफ्फरपुर को यह बड़ी सौगात दी है। मुजफ्फरपुर में अब लोग मुंबई और पटना जैसे मरीन ड्राइव का मजा ले सकेंगे। सीएम सम्राट चौधरी ने सिकंदरपुर लेक फ्रंट, जिसे मरीन ड्राइव के नाम से भी जाना जाता है, उसका लोकार्पण कर जनता को समर्पित कर दिया। इसके बाद मुख्यमंत्री MIT कॉलेज ग्राउंड पहुंचे हैं, जहां उन्होंने कई योजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास भी किया। सीएम ने जिले को बुडको और नगर विकास विभाग की कुल 982 योजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया है, जिसकी लागत करीब 1047 करोड़ रुपए है। तो मुजफ्फरपुर में MIT कॉलेज ग्राउंड में आयोजित कार्यक्रम के मंच से सीएम सम्राट चौधरी ने बड़ा ऐलान कर दिया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि इसी महीने 10 दिन के भीतर शहर में नए एयरपोर्ट का शिलान्यास किया जाएगा। एयरपोर्ट के टेंडर की सारी प्रक्रिया पूरी हो चुकी है और नया एयरपोर्ट जो हम बनाने वाले हैं, सारी टेंडर की प्रक्रिया हो गई है। केंद्र के मंत्री जिस दिन आएंगे 10 दिन के अंदर आपके यहां शिलान्यास करने, आपके बीच में फिर से आने का काम करूंगा। सारी प्रक्रिया हम लोगों ने पूरा कर लिया और मैं राजभूषण जी से आग्रह भी करूंगा कि भारत सरकार के मंत्री से आग्रह कीजिए, बिहार में मुजफ्फरपुर का एयरपोर्ट हो, बीरपुर का एयरपोर्ट हो, सहरसा का एयरपोर्ट हो या रक्सौल का एयरपोर्ट हो, सारी प्रक्रिया हम लोगों ने पूरा कर लिया है और अगले 10 दिनों के अंदर उनको लेके आइए और यहां से हम लोग शिलान्यास करके इस काम को भी आगे बढ़ाएंगे। साथ मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने मुजफ्फरपुर के लिए एक और बड़ी घोषणा की है। मुजफ्फरपुर को ज्ञान और कौशल विकास का एक और बड़ा केंद्र मिलने जा रहा है। सीएम ने ऐलान किया है कि मुजफ्फरपुर में ही आर्किटेक्ट और सिविल इंजीनियरिंग की यूनिवर्सिटी बनाई जाएगी और ये यूनिवर्सिटी MIT कॉलेज के पास ही बनेगी। को बताते हुए मैं आज खुशी हो रही है कि हमने कहा था आर्किटेक्चर और सिविल इंजीनियरिंग के क्षेत्र में मैं एक यूनिवर्सिटी बनाऊंगा। तो मैं आज घोषणा करता हूं कि इसी धरती पर, मुजफ्फरपुर MIT की धरती पर, एक आर्किटेक्चर और सिविल इंजीनियरिंग का एक यूनिवर्सिटी बनाने का काम हमारी सरकार करेगा। सर, वैसे तो आपके यहां कई काम चल रहे हैं, लेकिन आर्किटेक्चर के तौर पर हमारे पास कोई स्पेशलाइज्ड जगह नहीं था। हम पूरे देश की तरफ देखते थे, हमको अहमदाबाद या देश और दुनिया में देखना पड़ता था। हम लोगों ने MIT मुजफ्फरपुर के परिसर के पास हम लोगों ने यूनिवर्सिटी की कल्पना की है और इसको आगे बढ़ाएंगे। मुजफ्फरपुर दौरे पर पहुंचे मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने MIT परिसर से बड़ा ऐलान किया। उन्होंने कहा कि मुजफ्फरपुर में आर्किटेक्चर और सिविल इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी बनाई जाएगी। मुख्यमंत्री ने इस दौरान 1047 करोड़ रुपए की 982 विकास योजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास भी किया। सीएम की घोषणा के बाद स्थानीय लोगों में उत्साह देखने को मिला। लोगों का कहना है कि यूनिवर्सिटी बनने से बिहार में तकनीक शिक्षा को बढ़ावा मिलेगा और छात्रों को बेहतर मौके मिलेंगे। बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी आज मुजफ्फरपुर पहुंचे और मुजफ्फरपुर को लेकर उन्होंने बड़ा ऐलान कर दिया है। मुजफ्फरपुर के MIT परिसर में आर्किटेक्चर और सिविल इंजीनियरिंग
यूनिवर्सिटी बनाने का उन्होंने ऐलान कर दिया है और इसको लेकर लंबे समय से बातचीत हो रही थी। साथ ही साथ उन्होंने मुजफ्फरपुर एयरपोर्ट को भी 10 दिनों के अंदर शिलान्यास करने की बात कही है। आर्किटेक्चर और सिविल इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी को लेकर जो डिमांड थी और इसको लेकर जो सम्राट चौधरी ने ऐलान किया है, तो इसको लेकर मुजफ्फरपुर के लोग क्या कुछ कहते हैं। जी, आज बहुत ही गौरवपूर्ण दिन है। आप लोगों ने देखा होगा, सुना होगा, और उस मंच से और इसी धरती से उन्होंने घोषणा किया है कि मुजफ्फरपुर के MIT परिसर में ही आर्किटेक्चर और सिविल इंजीनियरिंग का यूनिवर्सिटी खुलेगा। कॉलेज तो बरसों से है और पूरे बिहार में कहीं पर भी आपको यूनिवर्सिटी नहीं है इसका। हमको लगता है कि सिर्फ हमको 2-3 राज्य में ही है पूरे देश में, और ये सबसे बड़ा खुशी का दिन है। काफी गौरव का क्षण है हम मुजफ्फरपुर वासियों के लिए, जहां बच्चों को पहले पढ़ाई के लिए बाहर जाना पड़ता था। अब मुजफ्फरपुर के बच्चा के साथ साथ और राज्य और बिहार के कोने कोने के बच्चों के लिए ये सुनहरा अवसर है कि अब मुजफ्फरपुर में MIT में लोग आके शिक्षा ग्रहण करेंगे। वाकई मुजफ्फरपुर वासियों के लिए बहुत ही गौरव का क्षण है कि यहाँ इस परिसर में ही आर्किटेक्चर और तकनीकी का विश्वविद्यालय यूनिवर्सिटी खोलने की बात उन्होंने कही है, जिससे हमारे मुजफ्फरपुर के नौजवानों के लिए एक बहुत ही सुनहरा अवसर उन्होंने। बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने सीधे तौर पे कह दिया है कि मुजफ्फरपुर के MIT परिसर में ही आर्किटेक्चर और सिविल इंजीनियरिंग को लेकर एक यूनिवर्सिटी की स्थापना की जाएगी और इससे कहीं न कहीं टेक्नोलॉजी को लेकर जो ज्ञान अर्जन की संस्थान है, वह जिस तरीके से यूनिवर्सिटी स्थापित करने की बात कही है सम्राट चौधरी ने, तो इसको लेकर मुजफ्फरपुर के लोग जो हैं वह काफी उत्साहित है और काफी खुश भी दिख रहे हैं। मुजफ्फरपुर से न्यूज 18 के लिए प्रियांक सौरभ। और मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के बिहार के विकास को लेकर काफी गंभीर हैं और वे विकास की रफ्तार को बढ़ाने के लिए सिर्फ योजनाओं पर नहीं बल्कि काम के तरीके भी बदलने पर जोर दे रहे हैं। इसी कड़ी में मुजफ्फरपुर में सीएम ने कहा कि विकसित बिहार बनाने के लिए 8 घंटे और 10 घंटे काम नहीं करना होगा, बल्कि अधिकारियों, मंत्रियों और विधायकों को 18 से 20 घंटे काम करना होगा ताकि बिहार 3 गुना रफ्तार से आगे बढ़ सके। में बदला हुआ बिहार देखा था, उस बदलते हुए बिहार को मोदी जी और नीतीश जी की जोड़ी ने बढ़ाया है। आगे इसको और ट्रांसफॉर्म करना है और आगे बढ़ाना है, दुनिया के लेवल पर ले जाना है। इसलिए हम लोगों को 8 घंटा, 10 घंटा, 12 घंटा से काम नहीं चलेगा। मैंने पदाधिकारी साथियों को भी कहा है और हमारे माननीय मंत्री विधायकों से भी आग्रह किया है कि अब 18 से 20 घंटा काम करके बिहार की जनता को 3 गुना अधिक काम करने का काम किया जाएगा साथियों। इसलिए आज समृद्धि का रास्ता खुला है। सम्राट चौधरी सरकार के 100 दिन पूरे होने को कहा। इस पर मौके पर सरकार एक बड़े उत्सव के रूप में मनाने की तैयारी में है। मुजफ्फरपुर में आयोजित कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने कहा कि मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना के तहत जीविका दीदियों को मदद की दूसरी किस्त इसी महीने दी जाएगी। साथ ही जो जीविका दीदी पहली किस्त की 10,000 रुपए से वंचित हैं, उन्हें भी ये राशि दी जाएगी। संख्या 1,81,00,000 हमारी बहनों के खाते में हम लोगों ने पैसा पहुंचाया। और बता देना चाहता हूं, दूसरा किस्त तो यह कुछ बहनें हमारी जो छूट गई है उनको भी आश्वस्त करता हूं, इसी महीने हमारा 100 दिन पूरा हो रहा है हमारी सरकार का। उस दिन आप सभी बहनों के खाते में फिर से आपके खाते में राशि देने का काम हमारी सरकार करेगा साथियों। उत्तर बिहार और मुजफ्फरपुर के विकास को रफ्तार देने के लिए एक नई एक्सप्रेसवे का भी निर्माण किया जाएगा। सीएम ने कहा कि रक्सौल से हल्दिया तक इस नई एक्सप्रेस के बन जाने से इस इलाके को लोगों को कोलकाता जाने में रात भर का सफर नहीं करना पड़ेगा। सिर्फ 6 से 7 घंटे में लोग आराम से कोलकाता पहुंच पाएंगे। और अभी एक और सड़क जिसको फाइनल हम लोग कर दिए, वो है हल्दिया से सीधे रक्सौल। मतलब मुजफ्फरपुर के लोगों को यहां से कलकत्ता जाने में रात लग जाता है, 12 घंटा, 10 घंटा। जिस दिन वो सड़क चालू होगा, आप समझिए 6 से 7 घंटे में मुजफ्फरपुर के लोग कलकत्ता पहुंचने का काम शुरू कर देंगे साथियों। ऐसा बदलता हुआ बिहार
इसका पूरा दृश्य बनने वाला है। और मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने एक बार फिर कहा है कि सरकार अपराध और भ्रष्टाचार से कोई समझौता नहीं करेगी। सीएम ने कहा कि अपराधी कोई हो उससे या तो जेल के अंदर जाना पड़ेगा या बिहार छोड़ना पड़ेगा। उन्होंने फिर दोहराया कि करप्शन और साइबर क्राइम पर सरकार की जीरो टॉलरेंस की नीति जारी है। माननीय उप मुख्यमंत्री श्री विजय चौधरी जी, माननीय उप मुख्यमंत्री। अपराधी से कोई समझौता नहीं, अपराधी कोई हो उसको जेल के अंदर रहना पड़ेगा और नहीं तो उसको बिहार छोड़ना पड़ेगा। बिहार के लिए कोई जगह नहीं है। बिहार में भ्रष्टाचार के खिलाफ भी जीरो टॉलरेंस है साथियों, और साइबर क्राइम में भी हम लोगों ने जीरो टॉलरेंस रखा है। अब कोई भी व्यक्ति अपराध नहीं कर सकता है, क्योंकि बिहार की समृद्धि का रास्ता है। और बड़ी खबर वैशाली से, जहां रास्ते के विवाद में छुट्टी पर घर आए एक आर्मी जवान और उसके पिता की गोली मारकर हत्या कर दी गई। डबल मर्डर की यह सनसनीखेज घटना विदुपुर थाना क्षेत्र के रजासन गांव के अहले सुबह घटी है, जिससे इलाके में सनसनी मच गई। बताया जा रहा है कि आर्मी जवान जितेंद्र कुमार दिल्ली में तैनात थे और कुछ दिन पहले ही एक रिश्तेदार की करंट लगने से मौत के बाद घर आए थे। इसी बीच कल देर रात विवादित जमीन से रास्ते को लेकर आरोपी जगदीश राय और आर्मी जवान के बीच झगड़ा हुआ, जिसकी सूचना पर पहुंची पुलिस ने इसे सुलझा दिया था। लेकिन आज सुबह आरोपी जगदीश राय ने आर्मी जवान जितेंद्र कुमार और उनके पिता मुनारिक राय को गोली मार दी, जिसमें पिता की मौके पर मौत हो गई, जबकि पुत्र जितेंद्र को गंभीर हालत में इलाज के लिए सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई। घटना के बाद आरोपी का पूरा परिवार घर छोड़कर फरार हो गया है। वैशाली में डबल मर्डर के विरोध में लोगों का गुस्सा फूट पड़ा। भारी संख्या में लोगों ने शव को सड़क पर रखकर प्रदर्शन किया है। आरोपियों की जल्द गिरफ्तारी और इंसाफ दिलाने की मांग की। लोगों के गुस्से को देखते हुए एसपी शुभांक मिश्रा भी लोगों को समझाने बुझाने पहुंचे और दोषियों के खिलाफ जल्द कार्रवाई का भरोसा दिया। बहुत पुराना रंजिश के थ्रू ये सब घटना है। ज़मीन विवाद को लेके ये घटना न जाने 10 वर्षों से ये सब चीज़ चलते आ रहा है। और ये जो भी अभी जो जितेंद्र जी जो मरे वो हमारे जीजा जी हुए, ठीक है। और हम प्रशासन से चाहते हैं कि जल्द से जल्द फास्ट ट्रैक कोर्ट में इसका जल्द से जल्द डिसीजन हो और कम से कम फांसी हो, उससे कम आजीवन कारावास। क्योंकि मुरली राय इससे पहले भी एक केस में एक प्रेग्नेंट लेडीज़ को मारे थे, जिस वजह से उनका बच्चा मर गया था पेट में ही। उनका केस भी चल रहा था और इनका भी पुराना केस चल रहा था। लेकिन और जो सूचना प्राप्त हुई है भूमि विवाद के चलते जो उनके पाटीदार है उनके द्वारा ही गोली मारकर दोनों की हत्या कर दी गई है। तो नाम है वो सामने आ गए हैं। हम घटनास्थल पर पहुंच रहे हैं। त्वरित रूप से कार्रवाई की जाएगी। हाँ, बड़ी कार्रवाई होगी। सभी लोगों को गिरफ्तार किया जाएगा और हम लोग घटनास्थल से सारे साक्ष्य एकत्रित करेंगे। जितनी जल्दी हो सकता है इसमें सारी कार्रवाई कंप्लीट कर दी जाएगी। और समस्तीपुर से बड़ी खबर है। खानपुर के चकोठी मठ में बड़ी चोरी की घटना हुई है। 200 साल पुरानी प्रतिमा की चोरी कर ली गई। मूर्ति के साथ गहनों की भी चोरी हुई है। चोरी किए गए सामान की कीमत 1.5 करोड़ रुपए है। चोरी की घटना से लोग नाराज हैं। चोरों की तलाश में पुलिस जुटी हुई है। इसी मठ में 24 जून को भगवान विष्णु के 24 अवतारों की स्थापना और प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी, उप मुख्यमंत्री विजय कुमार चौधरी उसमें शामिल हुए थे। कहीं था 2-2.5-3 किलो का था और वो बहुत दिन से यहाँ, जब से हम यहाँ आए, पहले अयोध्या में था, फिर यहाँ आए तो यहाँ था। वो मूर्ति चली गई। एक जो है हम लड्डू गोपाल का मूर्ति लाए थे जो वृंदावन से आया था, वो लड्डू गोपाल का भी मूर्ति ले गया। और जो पहले का मंदिर में जो महाराज जी थे उनके द्वारा छोटे छोटे राम लक्ष्मण जानकी उनका भी मूर्ति को ले गया। इसके बाद चांदी का मुकुट था उसको भी ले गया। इसके बाद धनुष, बाण और छत्र, ऊपर में जो भगवान के तीनों राम लक्ष्मण जानकी के ऊपर में धनुष बाण वो छत्र लगे हुए थे, वो छत्र भी तीनों खोल के ले गया। पता चला कि इसमें जो है ना जितना कुछ सोना का आभूषण था और कुछ कीमती अष्टधातु है, जो राम लक्ष्मण सीता और हनुमान जी का भी कुछ है। तो ये सब सोना का है, कुछ आभूषण है। तो ये सब चोरी हो गया। हम लोग फिर थाना प्रभारी से बात किए, उनको जानकारी दिए।
लखीसराय से बड़ी खबर है। नीट धांधली मामले में बड़ी कार्रवाई जारी है। रिमांड खत्म होने के बाद जेल भेजने की तैयारी। 30 आरोपियों से पूछताछ के बाद जेल भेजने की तैयारी। 72 घंटे की रिमांड के बाद ईओयू ने कोर्ट में पेशी की। 21 जून को नीट परीक्षा फर्जीवाड़े मामले में 30 लोगों को गिरफ्तार किया गया था। तो लखीसराय से बड़ी खबर है। नीट धांधली मामले में कार्रवाई जारी है। रिमांड खत्म होने के बाद जेल भेजने की तैयारी। 30 आरोपियों से पूछताछ के बाद जेल भेजने की तैयारी। 72 घंटे की रिमांड के बाद ईओयू ने कोर्ट में पेशी। 21 जून को नीट परीक्षा फर्जीवाड़ा मामले में 30 लोगों को गिरफ्तार किया गया था। बड़ी खबर कटिहार से, जहां पुलिस ने स्मैक तस्करी के एक बड़े रैकेट का खुलासा कर दिया और इमली गाछी चौक से 2 तस्करों को गिरफ्तार किया है। सदर डीएसपी ने बताया कि पश्चिम बंगाल के कालियाचक से स्मैक की खेप बिहार में लाने की सूचना मिली थी। सूचना के आधार पर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने दोनों आरोपियों को पकड़ लिया और उनके कब्जे से 385 ग्राम स्मैक बरामद की है। पुलिस पूरे नेटवर्क की जांच में जुटी हुई है। गुप्त सूचना मिली थी टाउन थानाध्यक्ष को और जो तकनीकी शाखा है उनको भी गुप्त सूचना मिली थी कि कुछ लोग स्मैक का तस्करी कर रहे हैं। इस सूचना का सत्यापन किया गया। सूचना के सत्यापन में 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया, जिनके नाम गोलू कुमार और नितेश झा है। इन दोनों लोगों को गिरफ्तार किया गया और इनके पास से कुल 385 ग्राम स्मैक